नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। अब दोस्तों बताओ कि यार कोई भी एग्जाम लेगा इंडिया में, किसी भी जगह वर्ल्ड में कहीं भी एग्जाम ले ले, इससे तो क्वेश्चन आना ही है टीचर के लिए। तो इसलिए आप अभी एग्जैक्ट सिलेबस पर नहीं जाके जो कॉमन क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन आना ही है, उसको आप गहन अध्ययन करें। इसके अंतर्गत मैं आपको थ्योरेटिकली भी पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराऊंगा और बाद में उसका नोट्स भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। उसके अलावा जैसा आपको मालूम है कि इसके अपनी बुक भी है रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 2 के लिए। उस बुक में भी मैंने काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले बार भी उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आप उसको खूब प्रैक्टिस करें और संपर्क में रहे। अब रहा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्या पद्धति, वह संख्या पद्धति क्या है। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के लिए कि क्या क्या नामकरण किया जाए कि सुव्यवस्थित नियमों को हम संख्या पद्धति कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि संख्या को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब मैं इसका एक एक टर्म को समझाऊंगा। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का मतलब सिंबल का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि संख्या को लिखने और पढ़ने के लिए जो व्यवस्थित नियमों के जो पालन किया सुव्यवस्थित नियम होता है उसको हम संख्या पद्धति के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। अब संख्या पद्धति के जो सबसे छोटी इकाई है, आप देखा होगा अंक। अंक हो गया डिजिट। हिंदी अरबिक सिस्टम में जो अंक के गण लिखना के लिए हम संकेतों के विशेष समूह की मतलब कि संकेत के विशेष समूह की आवश्यकता होती है, उसको हम अंक कहते हैं। और हिंदी डेसिमल सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल 10 अंक है। इससे बहुत सारे अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन आते रहते हैं। एसएससी का क्वेश्चन का लेवल कुछ और होता है, लेकिन जो आपका जो लेवल है, क्योंकि दो चीज में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि कॉमन चैप्टर आएंगे ही। दूसरी बात है कि आपका लेवल क्लास 10th है, ये नहीं कि उसको बहुत हाई प्लस माइनस हाई कर सकता है, लेकिन इतना नहीं कि एग्जैक्ट हाई कर देगा। आपको कैट और मैट के क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना है। मैं अगर जो एग्जामिनर अगर 10% लेवल बढ़ा रहा है तो मैं दावा करता हूं कि आपको उसे 20-25% ज्यादा लेवल पर रखूंगा कि आपको कभी किसी टाइप की परेशानी नहीं हो। अब देखिए कि अंक डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल 10 अंक होते हैं। इसको डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है। कुल 10 अंक में सबसे छोटी अंक 0 है और सबसे बड़ी अंक ये है। अब दूसरा है कि अंक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं, हालांकि इसको क्रम चलते रहेगा। कम से कम संख्या संबंधी में मैं 6-7 क्लास लूंगा, इसमें पूरे संख्या सिस्टम पर ही रहेगा। कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, पहले इसके पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अंक का जो मान होता है वह अलग अलग ढंग से, जैसे हिंदी सिस्टम पद्धति में जो कहा जाता है अंकों को क्लासिफाई करने के लिए, जैसे कि 1 ए हो जाता है, उसके बाद 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इस ढंग से अंक को लिखा गया था। दूसरा सिस्टम है जो कि आपको अभी तो मैंने पढ़ाया था कि हिंदू अरबिक। अरबिक सिस्टम में जो इसको लिखा जाता है वह है आपको वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके। और एक सिस्टम अपने पास प्रचलित है, वह है रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में जो लिखा जाता है अंक को, वह आपका रोमन संकेत पद्धति में, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर देता हूं। यही मैं चाहता हूं कि रोमन सिस्टम को आपको एंड कर दूं। तो रोमन सिस्टम में जो है
ध्यान होगा कि 1 के लिए एक लाइन खींचते हैं, 2 के लिए 2 लाइन है, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5 होता है। फिर 6 के लिए 6 लिखते हैं, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 9 के लिए ए लिखते हैं, क्योंकि 10 को लिखा जाता है x। तो इस ढंग से अब देखिए, और अगर 11 लिखना होगा तो ए लिखते हैं। मतलब आप देखो कि 1 2 3 4 10 के लिए अगर मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 10 के लिए x का सिंबल करते हैं। अब अगर 11 लिखना होगा तो 11 के लिए क्या सिंबल करते हैं, ए लेके लाइन खींच देते हैं। और 9 के लिए क्या हो गया, ए पीछे खींच देते हैं। उसी रंग से 12 के लिए हो जाएगा 12, 13 के लिए हो जाएगा 13, 14 के लिए हो जाएगा, देखिए 5 को आधार बना है। मतलब आप एक देखो कि आधार को अगर देखा जाए, जहां जहां से बेस हुआ, एक का बेस ए हो गया, दूसरा 10 हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बेस बता देता हूं, जैसे 50, इसी को मिटा दो, अब अगर 50 देखिए, 5, 10, 50 एल, उसके बाद 100 सी, 500 डी, 1000 एम। बस इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और एक जानना जरूरी है। तो हिंदी अरबिक पद्धति और ये आपका पद्धति। अब इसमें से जैसे आपको 90 लिखना है तो 90 कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है कि 100 के लिए सी है, तो और 10 के लिए ए है, तो इसका 90 में ए इधर लिख देंगे और ए लिख देंगे, तो यह 90 हो गया। इसी रंग से यदि आपको 110 लिखना होगा तो सी और ए कर देंगे तो 110 हो जाएगा। इसी रंग से आपको 73 लिखना है तो 73 हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 3। 50 के लिए आपको एल लिखते हो, 20 के लिए 2x लिख दो और यह 3 कर दो, यह आपका 73 हो गया। आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि ढंग से इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर ये भी लिखा होगा तो इसको रिवर्स में कैसे करोगे, और भी इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर और ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा। अब रहा कि अंक लिखने का आपने सिंबल समझ गया। अब अंकों के समूह को हम आप थोड़ी सी अंक के बारे में, कुछ अंक जो बेसिक है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट पर आपको बताते रहूंगा, लेकिन जो बेसिक उसके बारे में आप देखिए। हिंदी अरबिक सिस्टम में या डेसिमल सिस्टम में जो कुल 10 अंक होते हैं, उस अंक में सबसे पहले शून्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। प्रथम अंक शून्य का पहला इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि शून्य का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। पहला चीज कि इनका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। दूसरा आपको है कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हो, जैसे 0/10, 0/15, तो 0 हो जाता है। इसलिए एक ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था कि शून्य को उनको बोलने को क्या था, पूरे ब्रह्मांड को उसने शून्य में साबित कर दिया। इसका मतलब अगर उस लॉजिक को याद करने के लिए सोचोगे तो किसी भी संख्या में अगर ब्रह्मांड में कोई भी चीज फेंकोगे तो शून्य में ही चला जाएगा। तो इधर से आप इसको याद कर सकते हो। तीसरा हो सकता है कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग। अब बतलाओगे किसी संख्या में, आप देखो कि कोई छोटी संख्या, भाग देने का क्या मतलब हुआ कि इसको इसके अंदर घुसाना। जैसे आप
6 को 2 से भाग देते हो तो 6 को दो के टुकड़ों में बांटना, दो दो का टुकड़ा, मतलब कि 2 2 एंड 2 हो गया। अब आप सोचो कि जो ब्रह्मांड है उसमें किसी चीज को बांटोगे तो क्या टुकड़ा होता है, उसी के अंदर विलीन हो जाएगा। अब दूसरा है कि आपको छोटे राशि में इतनी बड़ी ब्रह्मांड को कैसे बांटोगे, तो परिभाषित हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप 3 चीज ध्यान रखिए। पहला हो गया कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। दूसरा हो गया कि शून्य में किसी संख्या, मतलब when 0 is divided by any number then answer will be 0 and if any number is divided by 0, जब किसी संख्या को 0 से भाग दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसके अलावा शून्य संबंधी कुछ और जानकारी आपको दे दूं कि शून्य में किसी संख्या को जोड़ते हो, जैसे 0 + 5 करते हो तो 5 हो जाएगा, 6 + 0 करते हो तो 6 हो जाएगा। दूसरा, शून्य से किसी संख्या को घटाते हो तो वह संख्या ऋणात्मक हो जाएगा, जैसे 0 - 8 -8, 0 - 7 -7। ध्यान दीजिए, लेकिन किसी संख्या से शून्य को घटाते हो तो वही संख्या हो जाएगा, 7 - 0 7, 8 - 0 = 8, 9 - 0 = 9। ऐसे इसके फीचर्स है। उसके अलावा शून्य से किसी संख्या को गुना करते हो या किसी संख्या को शून्य से गुना करते हो, जैसे 0 × 5 = 0 और 5 × 0 = 0। ये सब तो शून्य को किसी संख्या पे गुना करने पर शून्य प्राप्त होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शून्य न तो धनात्मक संख्या और न ऋणात्मक संख्या है। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बार लेवल थोड़ा सा हार्ड रखूंगा। हार्ड रखने के पीछे यही कारण है कि ये एग्जाम बहुत ही नाजुक एग्जाम है, और दूसरी बात है कि तैयारी ऐसी करो कि केवल रीति के लिए आपके संपूर्ण नहीं हो जाए, दूसरे एग्जाम के लिए अगर देना चाहो तो दे सकते हो। तो इस ख्याल से मेरा लेवल थोड़ा सा उससे अलग रहेगा और आशा करता हूं कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, अपना अभी तक पढ़ाया कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। दूसरा बतलाया था कि शून्य में किसी संख्या का भाग देने से शून्य प्राप्त होता है, किसी संख्या में शून्य का भाग देने से वह भाग जो होता है वह अनंत होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, या किसी संख्या में शून्य जोड़ने से वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य से, ध्यान दीजिए, किसी संख्या को घटाने पर, मतलब एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0 देन आंसर विल बी नेगेटिव नंबर, जैसे आप एग्जाम्पल बतलाया। उसके बाद जो है कि किसी संख्या से शून्य को घटाते हो, मतलब एनी नंबर व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर देन आंसर विल बी दैट नंबर। और उसके बाद आपको बतलाया कि एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 या 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर देन आंसर विल बी 0। एंड नेक्स्ट जो है कि शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। एक एक पॉइंट याद करना, इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है अंक 1। एक के बारे में जो बेसिक जानकारी है कि एक संख्याओं में सबसे छोटा है। जो अपना संख्या बनाते हैं सबसे छोटी संख्या 1 है। एक प्रथम प्राकृतिक संख्या है, जो आगे आपको बतलाऊंगा। प्राकृतिक संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक प्रथम विषम संख्या है, जैसे संख्या को आगे आपको पढ़ाऊंगा कि सम संख्या और विषम संख्या में बांटा गया है। एक न तो सम संख्या और न विषम संख्या है। और किसी संख्या में 1 से गुना करने पर या 1 से भाग देने पर, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 × 1 या 1 × 6 = 6। लेकिन 6/1 मतलब किसी संख्या में 1 से भाग देने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब 6 ही रहता है। मतलब 8/1 भी रहेगा तो 8 ही रहेगा, लेकिन 1/8 अलग चीज है। इसको अपना बाद में बताएंगे। इसी ढंग से थोड़ी सी जानकारी 2 के लिए दे दूं, फिर आगे आकर उससे कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, वो आपको मैं देते रहूंगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
ये आपको फिर जब अभाज्य संख्या पढ़ाएंगे तब रिपीट होगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरा है 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम संख्या है, और यदि किसी संख्या में इकाई अंक 2 होगा तो वह कभी वर्ग नहीं हो सकता है। इस ढंग से छोटी छोटी चीजें 3 के लिए कहा जाता है कि 3 सबसे छोटी विषम संख्या, इसको आगे भी बतलाऊंगा आपको। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जानकारी जैसे जैसे आप मिलते रहेगा मैं आपको देते जाऊंगा, है ना। जैसे 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इस ढंग से अब रहा कि टॉपिक पर आ जाए कि संख्या किसे कहते हैं। नंबर्स, विभिन्न अंकों को, या इसको ऐसा कहा जाए कि संख्या, अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं मोटे तौर पर। जैसे दोस्तों 2, 3 लिख दिया, तो यहां अगर आपके अंक पूछे जाएंगे, अंक हो गया 2 और 3, और संख्या पूछते जाएंगे तो संख्या हो गया 2, 3 मतलब कि 23। यह संख्या हो गया। संख्या को बनाया जाता है इस ढंग से। इसी ढंग से यह 2 अंकों की संख्या है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको कराते जाऊंगा। अब जैसे कि 2, 3, 5, 6 है। अब 2, 3, 5, 6 है, वह आपको 2, 3 मतलब कि इसमें अंक हो गया 2, 3, 5 और 6 हो गया, और जो संख्या हो गया वह 2356 हो गया। अब अंकों को प्लॉट कर, जैसे छोटी सी एग्जांपल बतलाता हूं कि यदि 2, 3, 5 और 6 इसको मिला के बहुत सारे संख्या बना सकते हो। जैसे एक तो हो गया 2, 3, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 2, 5, 3, 6, 3, 2, 5, 6, जो भी संख्या हो इस ढंग से संख्या बनते रहते हैं। इसके बारे में भी आपको अलग अलग ढंग से उसको कराते रहूंगा। अभी मेरा जो टारगेट है कि पहला परिभाषा कि अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है, या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ये हुआ परिभाषा समझने के लिए। इसके अलावा जो एग्जैक्ट परिभाषा है कि विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने पर जो मान प्राप्त होता है या जो पद प्राप्त होता है उसको हम संख्या कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा इस जो मैं स्टैंडर्ड परिभाषा के अनुसार कि आप देखो कि 2 और 3 है। अब इस 2, 3 से आप 2 संख्या बना सकते हो। एक तो 23 और दूसरा हो जाएगा 32। अंक 2, 3 ही है लेकिन संख्या 2 हो गया, तो इसलिए कहा जाता है कि संख्या। लेकिन इसको संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि अंकों का समूह है। अब रहा कि किसी भी अंक का 2 मान होता है। संख्या के आधार पर किसी भी अंक का 2 मान होता है, उसी मान के आधार पर अपना संख्या का एक करते हैं निरूपण। एक मान जो होता है उसको अपना शुद्ध मान बोलते हैं, और एक होता है उसका स्थानीय मान होता है। इस पर आपको रीट में भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं इसी को आपको टॉपिक को चर्चा कर दूं। फिर शुद्ध मान को, किसी भी अंक का एक मान होता है शुद्ध मान, या इसको बोलते हैं जातीय मान, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। और दूसरा इसका होता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो दी गए अंक का जैसे शुद्ध मान या जातीय मान हमेशा एक ही रहता है, लेकिन स्थानीय मान अलग अलग होते रहता है। जो अपना जो सिस्टम है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
इस ढंग से इसको चेंज होते रहता। मैं इसका आपको नोट्स दे दूंगा कि कहाँ दाएं, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़ मिल करके इस ढंग से उसको पढ़ा जाता है। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और बिलियन। इसमें तो स्थानीय मान का है, उस पर दो तरह से क्वेश्चन को होते हैं। एक तो नेशनल सिस्टम भी है और दूसरा एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम भी है। आपको सिलेबस में 10 करोड़ तक के लिए शायद एक करोड़ या 10 करोड़ तक क्या है आपको स्थानीय मान के आधार पर पढ़ाना है। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इंटरनेशनल वैल्यू के बारे में भी बता दूंगा। मैं प्रयास करता हूं कि आगे इसी को कंप्लीट करूं, लेकिन अभी जो मेरा टारगेट है कि स्थानीय मान और जातीय मान के आधार पर क्वेश्चन को समझाना। जैसे आपको बताया कि 5, 4, 6, 8, 3 में 6 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी जातीय मान ज्ञात करना होगा तो वह 6 होगा, लेकिन इसका जो स्थानीय मान होगा वह हो जाएगा 600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका रीट में भी से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है जो आपका रीट का क्वेश्चन है कि 170,65809 में क्वेश्चन आपका है कि 7, 8 और 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। देखिए स्थानीय मान बतला है। 7 को आप लिख सकते हो, इसके बाद कितने जीरो होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 8 के लिए हो गया 8,000 और 9 के लिए हो गया 9। और इस ढंग से इसको जोड़ोगे। हाँ, 8 के लिए हो गया आपका, नहीं एक और था, 6 का भी है, सॉरी 7, 6 नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया, मैं इसको दोबारा करता हूं। क्वेश्चन है कि 7, 6 और 9 के स्थानीय मान। तो 7 ले लीजिए, तो 7 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के लिए 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 और प्लस 9 के लिए ए हो गया। और जब इसको जोड़ोगे तो हो रहा है कि 7, 0, 6, 0, 0, 9। ये आपका आंसर हो गया। इस ढंग से इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी ढंग से उम्मीद करता हूं कि आप दोनों का अंतर समझ गए होंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान से क्या है। कभी कभी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 2, 3, 6, 5 और 6 में 6 के जो 2 दिया हुआ है। अब यहां देखिए, इस वह 600 के बराबर है और यह 6x के बराबर है। तो क्वेश्चन यह हुआ कि दिए गए 6 के स्थानीय मान के आधार पर अंतर ज्ञात करें। तो आप 600 से 600 को माइनस कर दोगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 2, 3, 5, 4 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो स्थानीय मान इसका हो जाएगा 300 और जातीय मान हो गया 3, तो हो जाएगा आपको 297। इस ढंग से इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब जो है कि जब इस टॉपिक को लिया तो थोड़ा इसी को आगे करा दूं आपको। एक क्वेश्चन और आया हुआ है आपको सी टेट में 2015 में क्वेश्चन आया है। यह क्वेश्चन है कि 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकीय, देखिए 5 के स्थानीय मान और जातीय मान या अंकित मान भी बोला जाता है का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5000 माइनस 5 और यह होगा आपका हो गया 4995। तो उम्मीद करता हूं इस ढंग से क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। अब
संख्या को विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है। जैसे आपको मैंने बताया कि संख्या को जब आप लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब संख्या पद्धति को विस्तारित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि 9638 है, इसको अगर विस्तारित रूप से लिखेंगे तो 9 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, प्लस 6 पर 2 जीरो लगा दीजिए, और 3 पर 1 जीरो लगा दीजिए, और 8 हो गया। इसका विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या के घातांक अगर 0 होगा तो उसका हमेशा 1 होता है, मतलब a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। इसलिए इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को आप, और आगे अंकन पद्धति जो लिखने का जो तरीका है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। क्या है कि संख्याकन को या संख्या को लिखने की दो पद्धति है। एक तो आपको है भारतीय संख्यान पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में जैसे मैंने आपको लिखने का जो तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस ढंग से पूरा करते 10 अरब। अब इसमें क्या होता है कि जब लिखते हैं तो एक इकाई मतलब कि दहाई का मतलब 10 हो गया। अब सैकड़ा में, अच्छा, अब जो लिखने का जिसमें तरीका है कि एक तो 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, जैसे करके हजार, लाख को प्रदर्शित उनके बीच अल प्रयोग करते हैं। जैसे पहला विषम, अब जैसे देखिए कि 21532 है, 2132452। अब देखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, 1 कॉमा 3 अंक के बाद लगाते हैं, उसके बाद क्रमशः 2 अंक के बाद इसका कॉमा लगाते हैं। यहाँ जो कॉमा हो जाएगा 2130, यहाँ कॉमा लगाते हैं। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन का क्रम बनता है। ठीक है ना, मैं आपको फिर इसको नोट्स में दे दूंगा कि संख्यान पद्धति में हम दहाई, इकाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं और हजार के बाद कॉमा लगाते हैं। उसके अलावा लाख के बाद और उसके बाद करोड़ के, इसका क्या पढ़ोगे आप, 21 करोड़ 32 लाख 4,502। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, 21,32,452। ये इसका आंसर हो गया। इस ढंग से आप क्वेश्चन को, और भी इसका मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा एक बार सिखाने के बाद। अब इसी ढंग से एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है, अब मैं दोनों को साथ लेके चलना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में और इसमें। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो है, जैसे देखिए यहां से अगर अपन लेते हैं तो इकाई तो हो ही गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, एक सैकड़ा में कितने दहाई होंगे। अब देख लो, एक सैकड़ा में कितने हो जाएंगे, 10 दहाई हो जाएंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान रखना, और इसमें 100 इकाई हो जाएंगे इस टाइप से। और इसी रंग से 1 लाख, 1 लाख में 1 2 3 4 और 5 जीरो होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें अगर 10, देखिए यहां से ध्यान है ना, एक कॉमा रहेगा और यहाँ कॉमा रहेगा, तो 1 लाख में देख लीजिए कि इससे आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होती है। अब देखो कि इसमें आपसे कोई पूछ दे कि इसमें हजार कितने होंगे, देखिए अब इसमें अगर हजार पूछना होगा तो यहाँ का ले लेंगे। ध्यान देना दोस्तों,
यहां अगर हो सकता है कि 100,000 हो जाएंगे, और अगर सैकड़ा पूछ देगा तो 2 जीरो छोड़ोगे ना, तो 1000 सैकड़ा हो जाएगा। थोड़ी सी इसको और भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब जो भारतीय पद्धति और उसमें थोड़ा सा उसका आपको कंपैरेटिव स्टडी करा दूं। जो है कि 1 इंटू 10 दहाई क्या होगा, 10 इंटू 10 सैकड़ा, 100 इंटू 10 हजार, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 हो गया 10,000। उसके बाद 10,000 इंटू 10, ये हो जाएगा आपको 1,00,000। तो 1 और 1,00,000 इंटू 10 इक्वल टू हो गया आपको 10,00,000। 10, 2 जीरो यहां और 3 जीरो यहां, ये आपका 10,00,000 हो गया। अब पढ़ने के, अब देखिए क्वेश्चन आपको शीट 8 में आया हुआ है। 10,000 10 इकाई 10 दहाई कितने के बराबर होंगे, क्वेश्चन समझना। 10,000 तो 10,000 प्लस 10 दहाई, देखिए 10 दहाई का मतलब ये हो गया 100, है ना, नहीं 10 इकाई तो 10 हो गया, और 10 दहाई देखिए 10। इस ढंग से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको चेंज करके बताया आपको। और जब इसको हल करोगे तो यह आपका जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है, इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10110, ये आपका आंसर हो गया। आप जोड़ के देख लेना। अब जैसे आज आपको यहाँ जो आप दे रहे हो कि 10 ये हो गया ना, ये हो गया दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इंग्लिश में क्या लिखा जाता है इसको, इसको भी बोला जाता है टेंस, थाउजेंड, सॉरी 100, ये हो गया 1000। 1000 के बाद जो आ जाता है, उसके बाद जो यहां जो क्रम है लिखने में अंतरराष्ट्रीय प्रगति में, वो थोड़ा सा अलग है। 1000 के बाद यहां चेंज हो जाता है, मिलियन और बिलियन आ जाते हैं। मिलियन बिलियन मतलब हो गया कि देखो कि 3,000 मतलब 6 हो गया। तो ऐसे देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ये 10,00,000 को 1 मिलियन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कहा कि इंटरनेशनल प्रगति में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नेशनल प्रगति में लिखना है तो यहां लगेगा 0 और यहां 0 लगेगा, है ना, मतलब 10,00,000। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम में देखना चाहते हो तो इंटरनेशनल सिस्टम में जिसका लगेगा वह हो जाएगा 3 के बाद 0 लगते हैं हमेशा, 0 0 0, ये आपका हो जाएगा। मतलब संख्याकन अंतरराष्ट्रीय प्रगति में इकाई, दाएं, 100, 1000 और आगे मिलियन का प्रयोग किया जाता है। 1000 और मिलियन को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम को, अल्प विराम दाएं से तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्प विराम 1000 के बाद प्रदर्शित करता है। तो इस ढंग से भारतीय पद्धति में प्रत्येक 2 अंक, पहले बार 3, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। अब जैसे एक उदाहरण से आपको समझा दूं, क्वेश्चन है, इसको पढ़ के बताइए। 50,801,592। अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तब जाके कितना हो जाएगा,
50 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा या वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लाख या 10 लाख। आपको मालूम है ये 10 लाख को मिलिए, या बोलते हो तो इसको या वंस, टेंस, 100,000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ इसको हम मिलियन में आ जाते हैं। ये आपका हो जाएगा इसका 50 मिलियन 8,592 पढ़ा जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि 100 मिलियन, 100 ध्यान होगा, 100 मिलियन मतलब 100 10 लाख, 100 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन होता है। ये इसका क्वेश्चन करने का तरीका है। और जो हिंदी सिस्टम में एक और चीज मैं आपको लास्ट बतला देता हूं, शायद इसको आप ध्यान रखेंगे। एक हो गया, दोनों को लेके चलता हूं, इकाई में 10⁻1 घात होता है 0, क्योंकि आपको बतला दी किसी संख्या पर 0 घात हो गया। दहाई हो गया 10⁻1, सैकड़ा हो गया 10⁻2, हजार हो गया 10⁻3, 10,000 10⁻4, यह हो गया कितना हो गया 10,000। 10,000 के बाद लाख 10⁵, 10 लाख, 10 लाख को ही मिलियन भी बोलते हैं, वो हो गया 10⁶। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसको ध्यान से रखेंगे। मिलियन। 10 लाख के बाद करोड़ होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसका दे दूंगा आपको। करोड़ मतलब हो गया कि 1 करोड़ हो गया 10⁷। 10 करोड़ 10⁸। अब ये हो गया अरब। 10 करोड़ के बाद अपना अरब बोलते हैं। अरब को ही बिलियन कहा जाता है। और यह हो गया 10⁹। ध्यान दीजिएगा, बिलियन, 1 अरब को बिलियन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब के बाद 10 अरब 10⁻10। और एक होता है खरब। खरब हो जाएगा 10⁻11। और 10 खरब, नील पदों उतना आपको पढ़ना नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। 10 खरब 10⁻12, इसी को ट्रिलियन बोलते हैं। अब मैं आपको 2 मिनट में फिर रिपीट करा रहा हूं कि आज आपको मैंने अंक की जानकारी दिया, संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया, संख्या का स्थानीय मान, जातीय मान के आधार को बतलाया। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके बारे में बतलाया। और इससे उसका स्थानीय मान पर आपको परिभाषित किया। अब इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया था, आज बाद में फिर भी और ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे आप कंटिन्यू रहें और जितना अच्छा लेवल हो सके मैं आपको तैयारी कराते रहूंगा। ओके, थैंक्स।